रामायण में तुलसीदास कहते हैं मम गुण गावहूं, मेरा गुण गाते हुए आप जंगल को लौट जाएं। मैं ऐसा बात नहीं कहा हूं, मेरा गुण क्या गाएगा, मैं कह रहा हूं सेवा का धर्म लेकर के लौट जाइए। लेकिन कुछ काल के लिए मैं और जगह भी जाना चाहता हूं राम, इसलिए मुझे बंदिश मत करो थोड़ा। कहा कहां जाना चाहते हैं, यह भी हमसे बता दीजिए जहां मैं अलर्ट कर सकूं लोगों को। कहा कि नहीं, अब हमसे तुम निश्चिंत रहो, मैं सोमनाथ जाना चाहता हूं। मैं भगवान शंकर के छत्र छाया में कुछ दिन तप करना चाहता हूं। जब मैं सोमनाथ की यात्रा पर गया था तो जाने और अनजाने एक ऐसे जगह पहुंच गया कि एक दुबला पतला ब्राह्मण, लाल वस्त्र, केवल धोती पहना, और उतना ही क्रोध से तलमल तलमल एकदम दुबला पतला कांप रहा था। हमारे साथ 25-30 आदमी थे, कांप रहा था, कोठरी खोल रहा था। मैं जाकर प्रणाम किया, इस तरह से किया, मैंने प्रणाम, दंड प्रणाम भी नहीं किया। तो हम उसके दूसरे दिशा में चले गए। हम कहें क्या आप परशुराम ही हैं क्या? अब तुम लोग मैं बता दूं, सब लोग मिल जाता है। हमने कि जरा मुंह खोल लीजिए ऋषिवर, इस बार मुंह खोल लीजिए। बड़ा आंखें गड़म करके इधर देखा हमारे तरफ, कहा कि आगे चले जाइए। उस कुंड में राम के धनुष भंग यज्ञ के बाद मैं शर्मिंदित हो गया था, और उस शर्मिंदा से आकर इस गड्ढा में खारे जल में कमर भर पानी में रहकर तपस्या करता था, और अभी तक उसमें वहीं जाकर का आप मिल लीजिए। ठीक है, मत बोलिए मुझसे, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया, धन्यवाद। चलिए ऋषिवर, आपने धन्यवाद तो कहा, और आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैं कहता आंखद लेखी सारे, मैं कहता हूँ परशुराम अभी भी हैं, अभी चूंकि अमर हैं, और तुम लोगों को हमसे मिलना है तो यहाँ भी मिला देंगे, नहीं तो अभी सोमनाथ के मंदिर से 3-4 किलोमीटर आगे उस गड्ढा में खार जल है, और उसी में खार वह जो है कहे कि इसके बाद मैं यहीं आकर तपस्या लीन हो गया। अपने मन को प्रायश्चित करने लगे। तब तुम लोग भी समय नहीं बीता है। भगवान राम की शादी 18 साल में हुआ है। जानकी का उम्र उस समय 12 साल है। आज के युग के लिए यह विषम परिस्थिति है। अब हम 30 वर्ष में जो शादी करते हैं, 30 वर्ष के उम्र में वह मित्रता संभव नहीं है। यह मैं वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं, अमेरिका के। यह मित्रता संभव नहीं है। 1 साल चले, 2 साल चले, यह संभव नहीं है। दोनों शरीर के स्तर पर जुड़ते हैं, दोनों की अपनी नीड होती है, दोनों की अपनी मांग होती है। दोनों की मांग यदि वासना तक सीमित है और दोनों की मांग सुविधा से तक सीमित है। भगवान राम का अल्पायु में शादी हुआ। दशरथ जी जब लाए हैं तो कह रहे हैं कि हे अपने पत्नी को देवी। आजकल तो अपने पत्नी को तो लोग क्या कहते हो, गुड़िया, डब्लू, पबलू, कबलू, चबलू कुछ कहा देता है। वह भी कुछ कहते हैं आपको, डब्लू, पबलू, चबलू, लेकिन वह अपने पत्नी को देवी कहते हैं। देवी, इन पुत्रवधुओं को जैसे आंख की पुतली है ना, आंख की पुतली को जैसे यह सुरक्षित रखा जाता है, उस तरह से तुम इन्हें सुरक्षित रखो, अपने प्रिय रखो, इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह निर्देश भी दे रहे हैं। 10 साल तक राम रहे हैं। 28 वर्ष का जब अवस्था राम का हुआ है, दशरथ को चिंता सताने लगी है। चौथे पर नृपकानन जाहि, अब चौथापन आ गया है, मुझे भी तपस्या के लिए जाना चाहिए। यदि चौथे पर नृपकानन नहीं जाएं तो काणल जाएं। लेकिन यह जब तक से आप दिल दिमाग से राजा के स्वभाव नहीं होते हैं तो यह नहीं संभव है। दशरथ जी एक दिन बुलाकर कहते हैं, हे पुत्र राम,
कल पुष्य नक्षत्र है और कल मैं प्रातः काल से सोचता हूं कि तुम्हारा जो राजपद दे दूं। मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरा मन डगमग करता है, मेरे मन पर अब कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं रह गया है राम, इसलिए तुम रात्रि भर देवार्चना करो और वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर लो। गुरु वशिष्ठ जी, तुम्हारा हम सुबह प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में हम राजगद्दी देंगे, उत्तराधिकार घोषित कर देंगे। देखो कबीर साहब कहे हैं कि रच रच, वशिष्ठ मुनि रच रच लगन धरी, सीता हरण और पिता मरण हुआ। हो नहीं हो इसे हो, होनहारी बड़ा प्रबल है, टलती नहीं है। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र है, रख दिए कि नहीं इस नक्षत्र में पिता को, पुत्र को राजगद्दी दे दी जाएगी। लेकिन देखो विधि का विधान है। भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा तुम रात्रि भर भगवान शंकर के मंदिर में अर्चना करो और सुबह, रात्रि में कोई अमंगल ना हो, सुबह तुम्हें राजगद्दी सौंप दी जाए। ठीक, वही भगवान शंकर के मंदिर में। लेकिन वह सोचने लगे आखिर क्या कारण है कि एक बाएक हमें राजगद्दी सौंपने की बात होने लगी। जब यह किसी को जो राजपद दिया जाता है, राजपद दिया जाता है तो 6 महीने पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन यहां एक दिन का भी समय नहीं दिया गया। पिताजी क्या संकित हैं, क्या अपने पहले के किए गए कर्मों का फल भोगने से अब तैयार नहीं है क्या? प्रत्येक पुत्र भी सोचता है। हम कितना ही छिप कर पाप करें, सोचते हैं कि वह नहीं समझता, लेकिन हमारा पुत्र उसे ग्रहण कर लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है, गर्भ काल में ही ग्रहण कर लेता है। राम भी सोचते हैं, मेरे राम भी सोच रहा है। वृद्धावस्था में पिताजी ने शादी किया माता केकई से, और उसके पिताजी को जो यह राजा केकई को अपना वचन दिया था कि जो उससे पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा होगा। क्या कहीं उसे डर तो नहीं रहे हैं? क्या भयभीत नहीं है? भरत अपने मामा युद्धाजित, उनके मामा युद्धाजित थे, जो अयोध्या के सेनापति भी थे, अपने युद्धाजित के ननिहाल गया है और उसे भी छिपाया जा रहा है। जिस बात को राम सोच रहे हैं, जिस बात को जितना छिपा कर करोगे उसमें उतनी ही व्यवधान उत्पन्न होगा, उसमें उतने ही जो है कहीं ना कहीं से कठिनाइयां उत्पन्न होगी। राम सोच रहे हैं कि व्यवधान तो होगा। फिर दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि क्या, रात में सोचते हुए कि हमने तो गुरु जी से दीक्षा में दक्षिणा दिया है कि मुझे जंगल का राज मिलना चाहिए, असुरों को नाश करना है और आर्यों की सभ्यता संस्कृति को स्थापित करना है। अब क्या होगा? लेकिन जब यहां का राज तो भरत भी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? रात में सोचते हैं, तब तक से उनके मन में यह विचार होता है कि राम तुम यह राज करने के लिए आए हो। यह राज तो एक साधारण राजकुमार भी कर सकता था। तुम्हारे ऐसे तेजस्वी तपस्विनी चाल चरित्र की धनी सीता ऐसे छत्राणी को क्या जरूरत थी? किसी और भी औरत से शादी कर सकता था, बच्चा पैदा कर सकता था। यदि तुम इसीलिए पैदा हुए हो तो क्या जरूरत थी तुमको इतना देवास्त्र दिव्यास्त्र ग्रहण करने की? राम एक बैग स्वप्न में उठ जाते हैं, चिल्ला लेते हैं। सीता दौड़कर कहती है, क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ भगवान? कोई दो स्वप्न हुआ? कहा कि दो स्वप्न तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे बात मेरे मन में खटक रही है। सीता देखो, इसीलिए जब औरत आपकी, अर्धांगिनी आपकी, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया है। यदि ठीक ठीक है तो आपके हर मुसीबत में वह साथ देती है। इसीलिए भारत में अत्रि, याज्ञवल्क्य, गर्ग, गौतम, हमारे यहाँ ऋषि परंपरा जो जितने देखते हो वह अपने पत्नी के साथ रहते थे। और जैसे अत्रि हैं यदि तपस्या में, तो सती अनसुईया कम नहीं है।
याज्ञवल्क्य यदि हैं तो मैत्रेयी भी कम नहीं है उनसे। आप लोग देखो इन लोगों का परिवार। हमारे यहाँ दो परंपराएं चली है, एक ऋषि परंपरा चला है जो परिवार के साथ रहा है, दूसरा चला है एक परंपरा ब्रह्मचारियों का जो बिल्कुल तन मन से समर्पित होता है देश इस पृथ्वी की सेवा में। यह चला है परंपरा सनक सनंदन सनत कुमार से, आदिकाल से ब्रह्मा के पुत्र जो थे सनक सनंदन सनत कुमार, उसी परंपरा में नारद आए, उसी परंपरा में नंदी आए, उसी परंपरा में आज तक शंकराचार्य आए, उसी परंपरा में आज तक यह चल रहा है। दोनों परंपराएं समानांतर चलती हैं, को बड़ छोट कहत अपमानो। लेकिन भगवान राम जब जानकी उसी परंपरा में कहती है कि अपने गुरु का ध्यान करिए, आदेश मांगिए, जब ये ध्यान करते हैं तो इन्हें मिलता है कि राम तुम क्या अयोध्या के राजा राजकुमार बनने के लिए आए हो? फिर क्या होगा वो वनवासियों का, जहां तुमको कोई कर नहीं देता है, जो तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनके लिए तुम्हें निष्काम कर्म करना है। एक तुम ही कर सकते हो और तो कोई कर नहीं सकता इस पृथ्वी पर। उनके बारे में क्या होगा राम? राम कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो तैयार हूं, लेकिन जंगल जाने की पूरी प्रक्रिया जो है हमको उपस्थित कर दीजिए, बता दीजिए, ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दीजिए, ऐसी परिस्थिति कर दीजिए ताकि हमको जंगल ही मिल जाए। यह राज तो कोई और कर लेगा। कहते ठीक है, यह मैं कर देता हूं। आप लोग रामायण में पढ़े हो देवी देवताओं के बारे में, जो हो उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन राम गुरु भक्त हैं। यह हम एक आध बार और कहे हैं, रामायण और महाभारत दो युद्ध हुआ है। मैं गुरु भक्त और गुरुद्रोहियों में एक तरह से युद्ध हुआ है। राम गुरु भक्त हैं एक तरह से, रावण गुरुद्रोही है। एक तो उसका कोई गुरु मानव नहीं है, यदि दूसरा है तो शंकर हैं। जबकि यह सृष्टि का नियम है कि जब जब किसी का अवतार होता है तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, आपको मानव गुरु करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके गुरु भगवान शंकर हैं, देवता को रखा है। लेकिन वह भी जब इच्छा होता है हिमालय को उठा लेता है। गुरु माता भी कहीं गिरती है, गुरु जी भी कहीं गिरते हैं, ठिमलाते हैं। हिमालय को उठाएगा तो गिरेंगे ना। यह गुरुद्रोही ही हुआ। उसी तरह से यहां पर देखते हो अर्जुन गुरु भक्त है। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भी कृष्ण ललकारते हैं तो वह न कर जाता है, नहीं मुझे संभव नहीं। दुर्योधन भरी सभा में कहता है द्रोणाचार्य दो तरह की विद्या देते हैं, अर्जुन को कुछ और दे देते हैं, अपने पुत्र को कुछ और देते हैं, हमको कुछ और देते हैं। और धृतराष्ट्र भरी सभा में द्रोणाचार्य को बार बार डांटता है। दुर्योधन समझता है कि यह मेरा इंप्लाई है, इसे महीना देता हूं, इसे ज्यादा नहीं। अर्जुन गुरु समझता है। इसलिए समझो, और एक तरह से गुरुद्रोहियों का महाभारत में जमघट है। जैसे रामायण काल में गुरुद्रोहियों का एक तरफ है, गुरु भक्तों का एक तरफ है। आप पूछे कौन? दूसरा देखो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के गुरु अग्निवेश थे। उन्होंने अग्निवेश का विरोध किया है, अग्निवेश का शिकायत किया है, जिसके चलते उनके गुरु भाई थे द्रोण, और गाय देने से रिफ्यूज कर दी केवल इसीलिए कि यह गुरुद्रोही है। और गुरुद्रोही को मैं गाय दान नहीं दे सकता हूं। यह तुम लोग नहीं जानता हो, लेकिन यह जानो वह गुरुद्रोही थे। अग्निवेश ने उन्हें आश्रम से निकाल दिया था द्रोणा को। दुर्योधन को सोच लिया। कर्ण को देखो, जो कर्ण उसका सबसे था, वह भी परशुराम ने उसे श्रापित किया है। लगभग दुर्योधन के पक्ष में सारे लोग गुरुद्रोही हैं। अर्जुन के पक्ष में सारे लोग गुरु भक्त हैं। कृष्ण भी गुरु भक्त हैं, अपने संदीपनी के कार्य को करने के लिए निकल गए हैं। राम के भी पक्ष में वही है।
तो जिस पर गुरु की कृपा होती है, सृष्टि में और की कृपा की जरूरत नहीं होती है। एक गुरु जिस पर कृपा कर देता है, उस पर सारी देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों का अपने आप कृपा हो जाता है। तो आप लोग, इसीलिए कहा गया है, बंदव गुरुपद नख मणिगण ज्योति जय सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास भी अवसर पाते ही गुरु की वंदना करने लगते हैं बार बार। तो यहाँ भगवान राम जब गुरु की आराधना करते हैं तो उनमें आता है यह विजन, राम यह काम मैं कर देता हूँ, तुम तैयारी करो। बड़े प्रसन्नता से उठते हैं और कहते हैं, आर्यपुत्री आदेश हो गया, तैयारी करो, सुबह हम लोग को वनवास निकलना है। वह भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, ठीक हम लोग। सुबह होता है, तब तक से सुमंत जी पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह सुमंत को देखकर, सुमंत कोई नौकर नहीं है, सुमंत कोई चपरासी नहीं है। सुमंत दशरथ के अत्यंत प्रिय सलाहकार है, मंत्री हैं। बहुत आपातकाल में उन्हें भेजते हैं, अपना ही प्रिय समझकर भेजते हैं। राम के द्वारे पर जब सुमंत खड़े हैं तो राम बाहर निकल कहते हैं, सुमंत काका आप कैसे आ गए? पिताजी का आज्ञा है, मैं तो आ ही रहा था स्नान ध्यान करके, कुछ बात विशेष हो गई क्या? कुछ नहीं बोले। राम उनके साथ साथ चल दिए। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि पिताजी गिरे हुए हैं। माता कैकेयी नागिन का रूप बनी हुई है।